हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत। हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पे हमने एक मिशन शुरू कर रखा है जिसमें मैं आपको राजस्थान जीके लेकर पढ़ा रहा हूँ। और इस राजस्थान जीके में मैंने पहले जो सब्जेक्ट शुरू कर रखा है वो है कला और संस्कृति, यानी कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। और इसी आर्ट एंड कल्चर में अपन जो पहला टॉपिक ले रखा है वो राजस्थान के लोक देवता से शुरू कर रखा है। और इस राजस्थान के लोक देवता टॉपिक में अपन ने पहला जो टॉपिक है, पहला जो लोक देवता है रामदेव जी, यानी भारत के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी के बारे में अपना जिक्र कर लिया, पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में। और आज नए लोक देवता अपन शुरू कर रहे हैं और इनका नाम है गोगा जी। आपने नाम सुना होगा गोगा जी। गौ रक्षार्थ हेतु प्रसिद्ध लोक देवता है, वो सांपों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं गोगा जी की अपन आज बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले बोले गोगा जी महाराज की जय। और इसी के साथ अपन गोगा जी को शुरू कर देते हैं। मैंने आपका समय बचाने के लिए बहुत सारी चीजें बोर्ड पे पहले ही लिख रखी हैं, तो देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके समझा देता हूँ चीजों को। जो गोगा जी है, इनका जो जन्म है, जन्म की अगर बात करें जन्म हुआ कब है, तो मैंने पहले ही आपको बात बता रखी है कि जब भी अपन लोक संतों की और लोक देवताओं की बात करेंगे तो उनका जन्म है वो विक्रम संवत में ही बात करेंगे। अगर फिर भी आपको ईस्वी सन में ये जन्म दिनांक चाहिए तो जो मैंने लिख रखा है विक्रम संवत, उसमें से -57 कर दीजिएगा, यानी कि 57 को लेस कर दीजिएगा, आपको ईस्वी सन में जन्म दिनांक मिल जाएगी। तो गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ है वो 1003 विक्रम संवत को जन्म हुआ इनका। और इस दिन तिथि की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी थी, यानी कि भादवा का जो महीना होता है, भाद्रपद का जो महीना होता है, इसमें जो पहला पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, इसकी नवमी के दिन इनका क्या होता है, जन्म होता है। और बात करें भाई जन्म स्थान कौन सा है, जन्म होता कहां पर है, तो इसकी बात करें तो जन्म स्थान ददरेवा, और ददरेवा नामक जो स्थान पड़ता है ये चूरू में पड़ता है साहब। और अगर बात करें भाई साहब जन्म हुआ है तो इनके मम्मी पापा भी होंगे, और मम्मी पापा का जब जिक्र आता है तो इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह और इनकी माता का नाम था बाछल दे। पिता का नाम है जेवर सिंह और माता का नाम बाछल दे। और इस बाछल दे की बात करें, जेवर सिंह जी की बात करते हैं तो जेवर सिंह जी की 2 पत्नियां थी, एक का नाम बाछल दे और एक का नाम था कांछल दे। तो बाछल दे से उत्पन्न संतान कौन है, गोगा जी। और कहा जाता है कि बाछल दे ने गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र रत्न यानी पुत्र की जरूरत है। तो उन्होंने गोरखनाथ जी ने इनको एक गुग्गल नामक फल दिया, और उसी गुग्गल फल की ग्रहण करने की वजह से बाछल दे के जो पुत्र होते हैं उनका नाम रख दिया जाता है गोगा जी। और गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से प्राप्त होने की वजह से ही अपन कह सकते हैं इनका नाम है गोगा जी, यानी कि बाछल दे इनकी माता जी का नाम है। और बात करें भाई इनकी जाति क्या है, तो गोगा जी है वो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं। और राजपूत जाति में भी अगर बात करें इनका गोत्र तो चौहान गोत्रीय है, राजपूत है साहब गोगा जी। और अगर बात करें साहब इनकी पत्नी, गोगा जी ने एक नहीं 2 शादियां कर रखी है। और इन 2 शादियों में अगर बात करें भाई पहली जो पत्नी है उनका नाम की अगर बात करें तो इनकी प्रथम पत्नी यानी प्रथम जो विवाह कर रखा है उस पत्नी का नाम था सूर्यल है, यानी कि सूर्यल राजकुमारी नाम था। और ये सूर्यल राजकुमारी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कजरी वन की क्या थी, ये पुत्री थी साहब। यानी कि प्रथम पत्नी जिसका नाम है सूर्यल है और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, और कजरी वन की क्या थी, ये पुत्री थी। दूसरे विवाह की बात करें साहब, गोगा जी का दूसरा जो विवाह है वो केलम दे के साथ हुआ था। अब ये केलम दे के पीछे जो कहानी जुड़ी हुई है उस कहानी को अपन आगे बढ़ेंगे, आगे भी बताऊंगा। अगर बात करें केलम दे, ये केलम दे थी कहां की, तो कोलूमंड नामक स्थान पड़ता है जोधपुर जिले में। और इसी कोलूमंड गांव की थी कौन है, केलम दे। और कोलूमंड गांव के बूढ़ोजी की क्या थी साहब, पुत्री थी। अगर बात करें गोगा जी को इन दोनों पत्नियों से कुल मिलाकर टोटल जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है वो 47 यानी कि 47 पुत्रों की गोगा जी को क्या होती है, प्राप्ति होती है 2 रानियों से। फिर भी अगर और बात करें गोगा जी के परिचय से संबंधित कुछ चीजें और अपन बात करें, डिस्कस करें, तो गोगा जी के जो गुरु थे इनका नाम था गोरखनाथ जी। और ये जो गोरखनाथ जी थे ये सांपों में सिद्धि प्राप्त है, यानी कि सांपों से संबंधित कोई भी काम हो वो गोरखनाथ जी तुरंत कर सकते हैं। अगर किसी का गुरु सांपों में सिद्धि प्राप्त हो तो निश्चित रूप से उनका शिष्य भी क्या होगा साहब, सांपों में सिद्धि प्राप्त। इसीलिए गोगा जी को सांपों के लोक देवता के रूप में भी जानते हैं। अगर और भी बात करें साहब तो और अगर बात करें तो गोगा जी की जो सवारी है उस सवारी का नाम था, घोड़ी जो थी वो नीले कलर की घोड़ी थी, इसलिए इनकी सवारी को नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा के नाम से इसी घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। और ये नीले कलर की होने की वजह से इनकी सवारी थी नीली
घोड़ी। और बात करें गोगा जी के कुछ उपनाम, यानी कि गोगा जी को क्या केवल गोगा जी नाम से ही जाना जाता है या किसी अन्य नाम से भी जान सकते हैं? तो हाँ, गोगा जी के कुछ और भी उपनाम है। इस उपनामों में बात करें तो पहला जो नाम है वो है जहार पीर है। और ये जो जहार पीर जो नाम है, जहार पीर की जो उपमा है ये महमूद गजनवी ने दी थी। और महमूद गजनवी ने जब गोगा जी से युद्ध लड़ रहे थे, गो रक्षार्थ है तो गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध लड़ रहे थे, और इसी युद्ध के दौरान है जब गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है, गर्दन कटने के बावजूद भी गोगा जी जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे होते हैं, तो महमूद गजनवी अचानक से एक वर्ड निकालता है, अचानक से एक बात कहता है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात क्या साहब देवता है। और इसी साक्षात देवता को अरबी भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो जहार पीर के नाम से जानते हैं। यानी ये जहार पीर की उपमा दी किसने? तो महमूद गजनवी ने दी। और इस जहार पीर वर्ड का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है साक्षात देवता। और भी बात करें गोगा जी के एक उपनाम और जिंदा पीर, इन्हीं को कहा जाता है, यानी कि इनकी गर्दन कटने के बावजूद भी युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए इनको जिंदा पीर के रूप में या जहार पीर के रूप में भी जानते हैं। और भी बात करें अब सांपों के लोक देवता, सांपों के देवता के रूप में इन्हीं को जानते हैं। गायों के मुक्तिदाता, गायों के लिए इन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, इसलिए गायों के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाते हैं। और बात करें तो राजा मंडलिक भी इन्हीं का ही क्या है? उपनाम है। और बाकी चर्चा करेंगे अपन गोगा जी के बारे में, और भी कुछ कहानी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बात करेंगे जस्ट। हाँ, तो गोगा जी से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, अपन गोगा जी का जो जीवन परिचय है या जो गोगा जी का जो सामान्य परिचय है, यानी गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ, जन्म कब हुआ, और इनके मम्मी पापा कौन थे, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, और कौन सा इनका गोत्र है, कौन कौन से इनके उपनाम हैं, कितने इनकी पत्नियां थी, कितने इनके पुत्र थे, इनसे संबंधित अपन बातें कर चुके हैं। अब आगे अपन बात करेंगे गोगा जी का जो गोगा जी से संबंधित शब्दावलियां है, हमें गोगा जी से संबंधित कुछ चीजों को किस किस नाम से जानते हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो गोगा जी से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। गोगा जी का जो मंदिर होता है, इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? क्या डायरेक्ट गोगा जी का मंदिर कह देते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। गोगा जी के मंदिर को मेडी के नाम से जानते हैं सब। गोगा जी के मंदिर को किस नाम से जानते हैं? मेडी के नाम से। और गोगा जी का जो छोटा मंदिर होता है, गांव में जो प्रत्येक गांव में जो मंदिर होता है उसको थान के नाम से जानते हैं। गोगा जी का थान के नाम से जानते हैं। और ये जो थान बना होता है यह हमेशा ही खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। इसीलिए राजस्थान में एक कहावत भी प्रचलित है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। हमें गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी खेजड़ी वृक्ष के नीचे प्रत्येक गांव में गोगा जी का क्या बना होता है? एक थान बना होता है, और इसी को गोगा जी का थान के नाम से जानते हैं। और ये जो थान बना होता है इसमें लगा क्या होता है? क्या गोगा जी की फोटो लगी होती है क्या? ऐसा भी कदापि नहीं है। यहाँ पर भी गोगा जी के प्रतीक स्वरूप प्रतीक चिन्ह लगा होता है। एक पत्थर की मूर्ति के ऊपर सर्प दंश यानी सर्प की आकृति बना रखी होती है, और इन्हीं को गोगा जी का प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। यानी गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो पत्थर की मूर्ति पर सांपों का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। और इन्हीं सांपों के चित्रण को गोगा जी की थान में या गोगा जी की मेड़ी के अंदर रखा जाता है, और ये गोगा जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। यानी अगली चीज और बात करें गोगा जी की जो ध्वजा है, जैसे कल अपन ने बात की कि रामदेव जी की जो ध्वजा है उसको नेजा कहा जाता है और ये पंचरंगी होती है। उसी प्रकार गोगा जी की जो ध्वजा है ये सफेद रंग की होती है, और इसी सफेद रंग की ये जो ध्वजा होती है थान है या मेड़ी में लगाई जाती है। और बात करें गोगा जी के जो गीत है इनको छावली कहा जाता है साहब। जैसे रामदेव जी के जो गीत होते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है, उसी प्रकार गोगा जी के गीतों को छावली के नाम से जाना जाता है। और जो गोगा जी के जो पुजारी होते हैं इनको चेवाण या चाइल कहा जाता है। यानी कि जैसे अपन कल रामदेव जी में जब डिस्कस कर रहे थे, जो रामदेव जी के जो भक्त है या जो पुजारी होते हैं उनको रिखिया के नाम से जान रहे थे, वहीं यहाँ गोगा जी के पुजारी को चेवाण या चाइल के नाम से जानते हैं साहब। और बात करें कुछ चीजें जो सामान्य परिचय में अभी अपन ने छोड़ दी उनकी बात करें, तो जो गोगा जी है इनके मौसेरे भाई, दो इनके मौसेरे भाई हुए। मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि गोगा जी के एक मौसी भी थी जिसका नाम था कांसल दे, और इसी कांसल दे से उत्पन्न हुए थे दो मौसेरे भाई जिनका नाम था अर्जुन और सर्जन है। ये कांसल दे जो थी ये जेवर सिंह की पत्नी थी, जेवर सिंह की पत्नी थी, यानी कि बादशाह दे और कांसल दे दोनों बहनें थी, और दोनों की जो विवाह हो रखा था वो जेवर सिंह से हो रखा था। और इसी जेवर सिंह की वजह से और कांसल दे की वजह से दो पुत्र उत्पन्न हुए, अर्जुन और सर्जन है। और ये गोगा जी की क्या थे साहब? मौसेरे क्या थे? भाई थे। और ये मौसेरे भाई उस समय को डॉन हुआ करते थे, उनका भी जिक्र करेंगे अभी।
और बात करें भाई गोगा जी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म मैंने पहले बता दिया वैसे कि गोरखनाथ जी जो थे, इन्हीं गोरखनाथ जी द्वारा दिए गए गूगल फल से हुआ था। ये गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद स्वरूप जो बाछलदे थी, उन बाछलदे को एक फल दिया जिस फल का नाम था गूगल फल है, और इसी गूगल फल को खाने की वजह से बाछलदे की कोख से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है और उस पुत्र का नाम था गोगा जी। बाकी अपन बात करेंगे भाई गोगा जी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि जिसकी वजह से गोगा जी को लोग लोक देवता के रूप में जानने लग गए। ऐसा क्या गोगा जी ने स्पेशल कर दिया था जिसकी वजह से लोग गोगा जी को पूजने लग गए, गोगा जी को लोक देवता कहने लग गए, तो वो जानते हैं अपन। हाँ, तो गोगा जी की अपने शब्दावली पे बात कर ली। अब शब्दावली के बाद अपन बात करेंगे भाई गोगा जी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया, ऐसा कौन सा महानतम कार्य कर दिया जिसकी वजह से लोग गोगा जी को लोक देवता के रूप में जानने लगे। अबे कुछ न कुछ तो ऐसा विशेष कार्य किया ही होगा, तभी लोग गोगा जी को आज अपन लोक देवता के रूप में जानते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप में से किसी को कोई लोक देवता के रूप में नहीं पूजते होंगे, आपने कोई विशेष कार्य किए ही नहीं है, तो आपको कौन लोक देवता के रूप में पूजेंगे। सीधी सी बात तो यही है भाई, लोक देवता है तो कुछ न कुछ विशेष कार्य किए होंगे। तो वो कौन से विशेष कार्य कर दिए, कौन सा तीर मार दिए गोगा जी ने जिनकी वजह से इनको लोक देवता के रूप में जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखो गोगा जी ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए साथ, इन दो महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से गोगा जी को लोक देवता के रूप में जानते हैं। तो पहला जो कार्य किया वो गौ रक्षा यानी कि गायों की रक्षा हेतु कार्य किया, और दूसरा जो कार्य करते हैं ये सांपों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। सांपों के लोक देवता, हमें सांपों के लोक देवता। अब देखो ये दोनों ही कहानियां अलग अलग है, इन दोनों चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे, दोनों ही चीजों पर बात करेंगे। भाई गौ रक्षक लोक देवता क्यों कहा जाता है, कौन सी गायों की रक्षा की थी गोगा जी ने, तो उनकी अपन बात करते हैं। देखो भाई गौ रक्षा यानी कि अपन बात करें, जब गौ रक्षा की बात करते हैं तो पहले बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, और इन मौसेरे भाइयों का नाम था अर्जुन और सर्जन। क्या नाम था साहब, अर्जुन और सर्जन। दो मौसेरे भाई है, एक का नाम है अर्जुन और दूसरे का नाम है सर्जन। अब ये अर्जुन सर्जन है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे साहब, उस समय के किंग मेकर हुआ करते थे। चुरू क्षेत्र के उस समय किंग मेकर थे, ऐसे कॉलर ऊपर करके चला करते थे साहब, बिल्कुल ऐसे हाथ को ऐसे बिल्कुल ऐसे करके एकदम डॉन की तरह, एक कान में ऐसे बाड़ी और बाल ऐसे रोमियो स्टाइल में बिल्कुल एकदम अजय देवगन वाली स्टाइल में ऐसे बालों को रख के चला करते थे। उस समय के कह सकते हैं भाई चुरू के जाने वाले डॉन हुआ करते थे अर्जुन और सर्जन है, और ये अर्जुन और सर्जन है गोगा जी की क्या थे साहब, मौसेरे भाई थे। अब ये डॉन क्यों थे साहब, ऐसे हर कोई डॉन थोड़ी हो जाता है। आप देखते हो साउथ की जब मूवियां देखते हो तो उनमें जो डॉन होता है, बड़ा डॉन कहीं भारत से बाहर होता है, छोटे छोटे उनके अलग अलग दुर्गे अलग अलग स्थानों को छोड़ के होते हैं। वैसे ही इनका भी एक बड़ा डॉन था, और उस बड़े डॉन का नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था साहब, महमूद गजनवी। इनका लिंक था महमूद गजनवी से, इसीलिए चुरू क्षेत्र के डॉन कहलाए। और ये डॉन बनने का पीछे कारण क्या था, इनका विवाद था गोगा जी से, जमीनी विवाद। अर्जुन और सर्जन का मौसेरे भाई थे और एक ही पिता थे इनके, जेवर जी चौहान। गोगा जी के भी वही पिताजी और वही अर्जुन और सर्जन के, हालांकि इनकी मम्मियां दोनों की अलग अलग थी, यानी कि जेवर जी जो चौहान थे उन्होंने डबल शादी, दो शादियां कर रखी थी। अब इनका विवाद था अर्जुन सर्जन का गोगा जी से, जमीनी विवाद, और इसी जमीनी विवाद को लेकर ये जाकर मिल जाता है महमूद गजनवी से। और ये जो महमूद गजनवी है ये इस समय भारत में गुजरात अभियान पर आया हुआ था, सोमनाथ अभियान के लिए। सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए आया हुआ था गुजरात में, और इस सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद जब कहा जाता है सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी को इतना भारी मात्रा में सोना चांदी मिला था, भारी मात्रा में मुद्राएं मिली थी कि इसको ले जाने के लिए इसके पास क्या पड़ गए, कम में पशु कम पड़ गए साहब। अब पशु कम पड़ गए, अब पहले उस समय ये तो था नहीं साहब, ट्रक बुलवा लिए, एरोप्लेन में लोड करके ले गए, ऐसा तो सिस्टम था नहीं। उस समय पशुओं पर लाद कर लेके जाया जाता था सामान को, और सामान ले जाने के लिए कहा जाता है महमूद गजनवी के पास पशु कम पड़ गए। और ये जब पशु कम पड़ गए, ये बड़ा डॉन था, अब अपने छोटे चमचों को कहेगा साहब मेरे पास पशु कम पड़ गए लेके आओ रे। अब गोगा जी के पास खूब गए थे साहब। अब अर्जुन सर्जन का पहले से विवाद चल रहा है गोगा जी के साथ है, और इसी का बदला लेने के लिए कहा जाता है कि अर्जुन है और सर्जन है गोगा जी की गायों को महमूद गजनवी को ले जाकर सुपुर्द कर देते सांचौर नामक स्थान पर। और ये जो सांचौर नामक स्थान है ये पड़ता है जालौर में। कहाँ पे पड़ता है साहब, जालौर में। इस सांचौर नामक स्थान पर गोगा जी की जो गाय है उन गायों को ले जाकर सुपुर्द कर देते हैं महमूद गजनवी को। और पीछे से इसी बात का पता चल जाता है गोगा जी को कि मेरे ही भाइयों ने, अर्जुन और सर्जन ने, मेरी गायों को चुरा कर महमूद गजनवी को क्या कर दी है,
सुपुर्द कर दिए। जब इस बात का पता गोगा जी को चलता है तो गोगा जी आओ देखते न ताओ देखते सीधे टूट पड़ते हैं युद्ध के लिए। किसके ऊपर है? महमूद गजनवी के ऊपर। महमूद गजनवी और गोगा जी के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में कहा जाता है कि गोगा जी का लड़ते लड़ते सिर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है, साहब सिर कट जाता है। अब जब सिर जो कटा वो कहां पर गिरता है? ददरेवा नामक स्थान पर चला जाता है और ददरेवा नामक स्थान पर है सिर गिर जाता है। इसलिए यहाँ पर है कहा जाता है गोगा जी की कौन सी मेडी है साहब? है शीर्ष मेडी या शीश मेडी अपन कह सकते हैं। शीश मेडी यहाँ पर है, शीश कट गया लड़ते लड़ते, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी धुआंधार तरीके से भूखे शेर की तरह टूट पड़े हुए हैं महमूद गजनवी की सेना पर। ये जब युद्ध लड़ने के लिए आए, क्या गोगा जी अकेले युद्ध लड़ने के लिए आए थे क्या? तो ऐसा नहीं है। गोगा जी अपने 47 पुत्रों एवं 52 भतीजों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। 52 तो इनके भतीजे थे और 47 इनके क्या थे? पुत्र थे। 47 पुत्र और 52 भतीजे। कहा जाता है कि इसी युद्ध में वीर गति को क्या हो जाते हैं साहब? है वीर लड़ते लड़ते सिर कट जाता है और सिर पड़ता है ददरेवा नामक स्थान। और ये जो ददरेवा नामक स्थान है ये पड़ता है चूरू में और यहाँ पर इनकी क्या बनी हुई है? शीर्ष मेडी। अब सिर कटने के बाद भी गोगा जी अभी भी भूखे शेर की तरह महमूद गजनवी की सेना पर टूट पड़ रहे हैं, अभी भी युद्ध कर रहे हैं भयंकर तरीके से। और युद्ध करते करते कहा जाता है कि महमूद गजनवी की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और अपनी गायों को महमूद गजनवी की चुंगल से क्या करवा लिया? आजाद करवा लिया। और आजाद करवा लिया तो महमूद गजनवी इस दृश्य को अभी भी देख रहा है और इस दृश्य को देखकर कहा कि ये कोई आदमी तो है नहीं। अगर ये आदमी होता तो निश्चित रूप से अब तक मारा जाता, क्योंकि इसकी गर्दन कटे हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन ये अभी भी भूखे शेर की तरह लड़ रहा है, अभी भी टूट पड़ रहा है, केवल धड़ मात्र से लड़ रहा है, बिना दिखाई दिए लड़ रहा है। तो ये कोई साक्षात देवता ही हो सकता है। और इसी साक्षात देवता के लिए जो वर्ड प्रयोग किया, अरबी भाषा का शब्द है जहार पीर। जहार पीर वर्ड का प्रयोग करता है कि ये तो क्या है? साक्षात देवता है, जहार पीर है और जहार पीर की उपमा दे दी। अब अगर बात करें भाई गोगा जी जब सिर कट गया, सिर जो शीश है वो ददरेवा में पड़ गया, तो अपने शरीर को, बाकी जो शरीर है उसका त्याग जो है वो गोगा जी करते हैं नौहर नामक स्थान, यानी गोगा मेड़ी नामक स्थान पड़ता है। इस गोगा मेड़ी नामक स्थान पर अपने धड़ का त्याग कर देते हैं। और ये जो गोगा मेड़ी है ये नौहर नामक स्थान पर पड़ता है और ये नौहर हनुमानगढ़ में है वर्तमान में। कहाँ पर साहब है? हनुमानगढ़ में। अब देखो भाई आप कह दोगे गुरुजी आप तो कह तो रहे हो कि इनका जो शीश है वो ददरेवा में पड़ गया, इनकी जो धड़ है वो तो नौहर हनुमानगढ़ में पड़ी है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप तो फेंक रहे हो, आपको कैसे पता चला कि भाई इनका शीश अलग है धड़ अलग है? आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि दोस्तों ये वाकई ऐसा ही है और फिर भी आप यकीन नहीं करते हो। तो एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ का नाम है रावसाल। ग्रंथ का नाम क्या है साहब? रावसाल। और इस रावसाल ग्रंथ को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है कवि महन। तो कवि महन है, ये जो घटनाएं जो मैंने आपके सामने पेश की है ये ऐसी कैसी बता रखी है, उन्हीं की घटनाओं को मैंने आपके सामने क्या किया? जिक्र किया है। तो आप कतई ये मत सोचना कि सर तो ऐसे ही फेंक रहे हैं, सर ने जो भी बताया वो सत्य तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल जो भी चीज बताई ऑथेंटिक चीजें। रावसाल नामक ग्रंथ है जिसको कवि महन ने लिखा है, इसमें ये सारी चीजों का क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है। अब दूसरी बात साहब कि आपने गो रक्षार्थ लोक देवता तो कह दिया, कोई बात नहीं, गायों की रक्षा की इसलिए इनको गो रक्षार्थ लोक देवता कह दिया। बाकी जो दूसरी जो चीज है वो सांपों के लोक देवता इनको क्यों कहा जाता है? तो भाई गायों के रक्षार्थ वाली बात तो हो गई। अब अपन बात करेंगे भाई कुछ सांपों के लोक देवता क्यों कहा जाता है? सांपों के लोक देवता क्यों कहा गोगा जी को? ऐसा कौन सा तीर मारा कि इनको सांपों के लोक देवता के रूप में जानते हैं? सांपों के लोक देवता, ये लो सांपों के लोक देवता। अब अपन बात करेंगे भाई सांपों के लोक देवता क्यों कहा? देखो सांपों के लोक देवता की बात करें, गोगा जी का क्या हो रखा साहब? विवाह फिक्स हो रखा। अब जो विवाह फिक्स हो रखा वो किसके साथ हो रखा? केलम दे के साथ हो रखा। किसके साथ? केलम दे। ये लो केलम दे। और इस विवाह फिक्स होने के समय की बात करें तो गोगा जी इस समय शॉपिंग कर रहे हैं जीटी में, जयपुर में शॉपिंग कर रहे थे और अचानक से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है गोगा जी के पास कि केलम देखो तो सांप ने काट लिया, सांप ने डस लिया साहब। और भाई भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन मान लो कि आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपकी शादी फिक्स हो रखी है और उसी समय आपकी जो पत्नी, जो होने वाली आपकी पत्नी है, उसको कोई सांप काट ले तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो निश्चित रूप से आपको क्या आएगा? गुस्सा आ जाएगा। यहाँ पर केलम दे कौन सी वासी हो गई भाई? स्वर्गवासी हो गई।
केलम देव की मृत्यु हो चुकी है और इधर जो लोक देवता गोगा जी है ये जीटी जयपुर में क्या कर रहे हैं साहब, शॉपिंग कर रहे हैं। और अचानक से व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज प्राप्त हुआ गोगा जी को भयंकर गुस्सा आया और गोगा जी ने डायरेक्ट यहाँ से लीलर सुपरफास्ट पकड़ी और डायरेक्ट कहां पर आ गए साहब, कोलूमंड आ गए। क्योंकि ये कोलूमंड जो है यही केलम देव का गांव है। मैंने पहले ही बता दिया जब गोगा जी का परिचय जब अपन पढ़ रहे थे कि भाई केलम देव कोलूमंड गांव के बूढ़ो जी की क्या थी, पुत्री थी, विवाहित हो रखा है। यहाँ पर जैसे आए अब इनकी जो होने वाली पत्नी है इसको सांप ने काट लिया। गोगा जी को भयंकर गुस्सा आया और गोगा जी के जो गुरु है गोरखनाथ जी वो सांपों में क्या थे साहब, महारत हासिल थे। इसलिए अगर किसी का गुरु सांपों में महारत हासिल है तो निश्चित रूप से गोगा जी भी सांपों में सिद्धि प्राप्त पुरुष थे। इन्होंने आते ससुराल वालों को कहा भाई जाओ तुरंत बाजार जाओ और रिफाइंड फॉर्चून ऑयल लेके आओ फटाफट और 2-3 टेन बढ़िया से रिफाइंड फॉर्चून ऑयल के मंगवा लिए। और कहा जाता है कि गोगा जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी क्या लगा दी, भट्टी लगा दी और इस भट्टी के ऊपर क्या चढ़ा दी साहब, एक कढ़ाई चढ़ा दी और इस कढ़ाई में वही रिफाइंड फॉर्चून का क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, यानी तेल डाल दिया और तेल को क्या कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। अब गर्म करना शुरू कर दिया, यहाँ पर कौन बैठ गए पास में ही, ये लोग यहाँ पर गोगा जी बैठ गए साहब। और यहाँ बैठने के बाद उच्चारण कर गए बढ़िया से एकदम सांपों को पकड़ने के जो मंत्र होते हैं। गोगा जी सांपों में सिद्धि प्राप्त थे पहले ही क्योंकि इनके जो गुरु थे वो क्या थे, सांपों में महारत हासिल किए हुए थे। गोगा जी यहाँ बैठ गए और मंत्र उच्चारण करने लगे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे और गोगा जी के मंत्रों में वो दम था, वो शक्तियां थी जिसकी वजह से कोलूमंड के जितने भी आसपास के सांप थे वो डायरेक्ट आ रहे थे और तेल में क्या होने लगे साहब, फ्राई होने लगे और तेल में फ्राई हो के क्या होने लगे, इनके पकोड़े बनने लगे। ये चीज देख रहे हैं जो नागों के देवता है ताक्षक। अब कोलूमंड के आसपास के सारे नाग आकर इस भट्टी के अंदर फ्राई हो रहे हैं, इस कढ़ाई के अंदर फ्राई होने लगे और गोगा जी लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, बिल्कुल भी रुक नहीं रहे। और इस दृश्य को देख कर नागों का देवता ताक्षक, नागों के जो देवता होते हैं उनका नाम है ताक्षक, नाग देवता है ये ताक्षक। और ये ताक्षक क्या हो जाते हैं, आते गोगा जी के पास है, आते ही कहते हैं हाँ भाई गोगा क्या चाहिए बोल। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल केलम चाहिए साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, अपने सृष्टि के खिलाफ जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब केलम स्वर्गवासी हो चुकी है तो अब वापिस से जिंदा नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं ताक्षक। तो कोई बात नहीं, गोगा जी कहते हैं कोई बात नहीं भाई, जब नहीं जिंदा हो सकती तो भुगतने के लिए तैयार हो। गोगा जी लगातार फिर से मंत्रोच्चारण करने में लग गए और मंत्रों में लीन हो गए, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। आसपास के जितने भी सांप है आके इसके तेल की जो भट्टी है, कढ़ाई है, इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्राई हो रहे हैं। ताक्षक इस दृश्य को लगातार देख रहा है और ताक्षक के अंत में तो बेहोश होकर गोगा जी की चरणों में आकर गिर जाता है और कहता है गोगा सॉरी। अभी गोगा सॉरी, गोगा जी कहते हैं बेटा सॉरी से काम है नहीं चलेगा, मुझे तो क्या चाहिए, केलम जिंदा चाहिए। बोले ऐसा कैसे होगा, बोले उसका मुझे नहीं पता। फिर से गोगा जी किसमें लग जाते हैं, मंत्रोच्चारण में। और कहा जाता है ताक्षक जब अपने वश को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता है, नाग जो देवता है वो अपने वश को खत्म होना नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वापस से जहां पर केलम देव को सांप ने डसा उसी जगह को वापस अपने मुंह से वो जहर चूस कर केलम देव को क्या कर दिया, वापस क्या कर दिया साहब, जिंदा कर दिया। और जैसे ही जिंदा किया गोगा जी को इस ताक्षक ने, जो नागों के जो देवता है, उन्होंने एक आशीर्वाद देके गए। बोले गोगा आज के बाद अगर किसी को सांप काट लेगा तो मेरे पास आने की और मुझे परेशान करने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है। तुझे मैं यह शक्तियां देता हूं कि अगर किसी को नाग काट लेता है तो उसका जहर तो खुद ही उतार सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई आज भी अगर किसी को, जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करें, आज भी अगर किसी को नाग काट लेता है, सांप काट लेता है तो गोगा जी की मेड़ी पर पड़ जाते हैं, वहां पर इसका जहर उतारा जाता है। गोगा जी के जो पुजारी होते हैं, चेवान है, वो क्या करते हैं अपने मुख से जहर को चूस करे, उस जहर को क्या निकालते साहब, बाहर निकालते हैं। ये तो ठीक होगा जिससे संबंधित गोरक्षाप की कहानी और सांपों से संबंधित दो कहानियां। अब अपन इन्हीं चीजों को क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने अभी आपको समझा दी थी एक डायग्राम के माध्यम से, बिल्कुल एकदम सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी थी। उन्हीं चीजों को वापस मैंने बोर्ड के ऊपर बिल्कुल आपका समय बचाने के लिए एकदम व्यवस्थित कर दी है। तो आप देख लीजिए मेरे साथ साथ है, बिल्कुल वही चीजें मैंने लिखी है। भाई गोगा जी ने जो नागों के देवता थे ताक्षक के, उनको पराजित किया और उनको पराजित करके जो अपनी पत्नी थी केलम देव, उसको क्या करवा लिया था, पुनः जीवित करवा लिया था। और इसलिए इनको सांपों का क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। मैंने बताया भाई जो नाग देवता ताक्षक है वो जाते जाते ये वचन दे के जाते हैं कि आज के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को
अगर नाग काट लेगा, सांप काट लेगा, तो आप खुद गोगा जी इन चीजों का क्या कर पाएंगे साहब, इलाज कर पाएंगे। इसलिए गोगा जी को आज भी नागों का देवता कहा जाता है। और दूसरी बात अपन देखी भाई, गौ रक्षार्थ जो लोक देवता थे वही भी गोगा जी थे। मोसेरे भाई जो थे इनके अर्जुन और सर्जन से जमीनी विवाद के कारण सांचौर जालोर नामक स्थान पर महमूद गजनवी ने क्या कर ली, गोगा जी की गायें लूट ली। गोगा जी की गायें लूट ली, इसलिए गोगा जी युद्ध के लिए टूट पड़े और इस युद्ध में गोगा जी गो रक्षा करते हुए महमूद गजनवी के सामने क्या हो जाते हैं साहब, बिल्कुल वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। गोगा जी वे गजनवी के युद्ध का जो वर्णन है, यह वर्णन कौन करता है, तो कवि मह करता है। और कवि मह का जो ग्रंथ है वो राव साल नामक ग्रंथ है। और इसी राव साल नामक ग्रंथ में गोगा जी के बारे में सारी जानकारी दी गई है। और विशेषतः जो गोगा जी और महमूद गजनवी का जो युद्ध है उसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से कवि मह ने कर रखा साहब। अब बात करें भाई, गोगा जी जब युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध के दौरान गोगा जी का सिर कट जाता है। तो जो सिर है वो गोगा जी का वो ददरेवा चूरू में गिरता है। इसीलिए यहाँ पर गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है वो कहां पर है, तो ददरेवा चूरू में बनी हुई है। और गोगा मेढ़ी या धूर मेढ़ी अपन कह सकते हैं, या इसी को अपन धड़ मेढ़ी भी कह सकते हैं। तो धूर मेढ़ी या धड़ मेढ़ी या फिर जो गोगा मेढ़ी है ये कहां पर है, तो ये नौहर है, हनुमानगढ़ में है। इन चीजों को मैंने पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। इन्हीं चीजों को मैंने आपके सामने व्यवस्थित कर दिया था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीजों का, और बिल्कुल एज इट इज छाप लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो मैं आगे और बताना चाहूंगा गोगा जी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी अपने पास है। अभी बात करेंगे भाई गोगा जी का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर पुजारी कौन कौन होते हैं, क्या गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी है वो एक ही पुजारी होते हैं, क्या 12 महीने तक कंटिन्यू एक ही पुजारी रहता है क्या, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के पुजारी यहाँ पर होंगे। कैसा गोगा जी का मंदिर है, एक हिंदुओं के लोक देवता होने के बावजूद भी जो इनका मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, और भी गोगा जी संबंधित अभी बहुत सारे शब्दावलियों की बात करेंगे। गोगा जी के अन्य महत्वपूर्ण जो मंदिर है, या फिर गोगा जी की राजस्थान से बाहर भी कहां पर ख्याति प्राप्त है, तो उन चीजों की अपन जिक्र करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और बने रहिए हमारे साथ मिशन उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।